जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर सेट नंबर 4 हमारा चला हुआ है। डेली दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और आपको लूटने की बजाय अगर आप महंगी महंगी बुक नहीं ले सकते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र 100 रुपये के अंदर मेरे दोस्तों 7 सब्जेक्ट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये के अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। सेट नंबर 4 आज की क्लास में हम करेंगे और डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे आपको हिंदी की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती है। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। पेड़ों की एक पंक्ति में, कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था, पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि एक पेड़ है यहाँ से वो 7वें स्थान पर है और इधर से भी 7वें स्थान पर है। तो पूछा है कि पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो 25 अगस्त 2024 को परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। तो इधर से भी पेड़ 7वें स्थान पर, इधर से भी 7वें स्थान पर। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। 14 में से 1 घटाओगे 13। ये 1 क्यों घटाया जाता है पता है? क्योंकि भाई ये पेड़ इधर से भी 7वें स्थान पर और इधर से भी 7वें स्थान पर। पेड़ तो एक ही है ना, लेकिन मैंने 7 को भी जोड़ लिया और 7 को भी, मतलब पेड़ को दोनों साइड से जोड़ लिया मैंने। ठीक है, लेकिन पेड़ एक है इसलिए तो 1 घटाया जाता है इसमें। तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। नेक्स्ट बताएंगे आज का पहला क्वेश्चन। 40 बच्चों की एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। सतीश अजय के दाएं ओर 8वें स्थान पर है, यदि अजय दाएं ओर के अंश से 18वें स्थान पर है। देखो यहां से भाई अजय, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं और अजय इधर से 18वें स्थान पर है, दाएं ओर से 18वें स्थान पर। तो 40 में से 18 घटाओगे और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 23। मतलब 23 क्या आया है? ये 23 भाई बाएं से स्थान आ गया। ये किसका बाएं से स्थान आ गया? किसका स्थान आया? ये अजय का। अजय का बाएं से स्थान आ गया 23वां स्थान। समझ गए होगे यहाँ से भाई टोटल 40 विद्यार्थी से, और उसने बोला अजय दाएं ओर से 18वें स्थान पर है। तो 40 में से 18 घटाओगे और 1 जोड़ोगे। भाई 1 क्यों जोड़ा? बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज होगा। भाई 40 विद्यार्थी हैं और इधर से ये 18वें स्थान पर है, तो मैंने इसका भी स्थान घटा दिया 40 में से 18, लेकिन इसका तो हमको गिनना है ना अजय का, तो इसलिए 1 जोड़ा। तो मतलब उसका स्थान बाएं से 23वें स्थान पर हो जाएगा अजय, बाएं से। तो उसने बोला है कि सतीश अजय के दाएं ओर 8वें स्थान पर है। अजय के दाएं ओर, तो सतीश बाएं ओर से कौन से स्थान पर होगा? भाई अजय के दाएं ओर से कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। अजय बाएं ओर से कौन से स्थान पर? 23 में। ये दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, तो 23 में क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे मेरे दोस्तों। कौन सा स्थान हो जाएगा उसका? 31वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर यानी कि 3rd करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर क्या बताना है? निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपका HSSC डिविजनल अकाउंटेंट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ABCDEF एक वृत्त में केंद्र अभिमुख करके बैठे हैं। केंद्र अभिमुख का मतलब है उनका मुंह जो है केंद्र की तरफ है। ABCDE बैठे हैं भाई। ठीक है, यानी कि 2 4 6 आदमी है, तो 6 आदमी बैठा दो, एक कहीं पर भी बैठा दो, 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे बैठा दिया उन 6 को। ठीक है, तो जैसे बोला गया ऐसे करते जाना है। डी जो है F और B के बीच में है। डी किधर है? F और B के बीच में है। ठीक है, ए जो है D के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर है। ए किधर है? D के बाएं तरफ, D के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर है। ए जो है डी के बाएं तरफ, अगर डी को मैं कहीं पर भी बैठा दूं, मैं डी को मैंने यहीं पर बैठा दिया और उसका मुंह इस साइड में है, तो बाएं तरफ इधर होगा, इधर होगा। और उसने बोला कि ए जो है डी के बाएं तरफ मतलब इधर दूसरे स्थान पर है। पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर है, और ई के दाहिने तरफ से दूसरे स्थान पर है। कौन? डी। ई के दाहिने तरफ से दूसरे स्थान पर है। भाई ए जो डी के बाएं तरफ से दूसरे स्थान पर है और ई के दाहिने तरफ से दूसरे स्थान पर, मतलब ए का स्थान डी के बाएं तो दूसरे स्थान पर है और ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई यहां पर होगा तभी तो दूसरे स्थान पर होगा ए।
ठीक है, यहां से ये बात बन गई। तो अभी देखो पहले वाले में क्या बोला गया, डी एफ और बी के बीच में है। डी किधर है भाई, एफ और बी के बीच में है। या तो एफ इधर भी हो सकता है, या बी इधर भी हो सकता है, या एफ इधर भी हो सकता है, या बी इधर भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो आपका कौन बच गया, एक सी और बच गया, तो सी यहां पर होगा। ठीक है, समझे होंगे भाई। इसने बोला डी जो है एफ और बी के बीच में है। भाई एफ इधर भी हो सकता है, बी इधर हो सकता है, या बी इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं बोला कि भाई बी उधर है कि एफ उधर है, तो किधर भी हो सकता है। ए के सम्मुख कौन बैठा है, ए के सम्मुख, ए के सम्मुख बताना कौन बैठा है, ए के सम्मुख यानी कि ए के सामने। ये तो ए के सामने कौन सा है, ये वाला है ए के सामने, तो कौन बैठा है, एफ या बी, एफ या बी दोनों में से कोई भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा, एफ या बी दोनों में से कोई भी बैठा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम ये इसके ऊपर बेस है। बताना है कि कौन डी के सम्मुख है, डी के सम्मुख बताना है, डी इधर है और इसके सम्मुख कौन है, इसके सामने कौन है, सी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, एक पंक्ति में ए से ई 5 अलग घर हैं। ठीक है, ठीक है भाई, 5 अलग घर हैं एक पंक्ति के अंदर। यहां पर एक पंक्ति बनाओ जिसके अंदर 5 घर हैं, 1 2 3 4 और 5 घर हैं। जैसे जैसे बोला गया ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। ए जो है बी के दाईं ओर है। ठीक है, ए किधर है, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर। अगर बी को यहां पर बैठा दूं तो ए इधर है। भाई इनका स्थान किधर भी चेंज हो सकता है, हो सकता है मैं बी को इधर बैठा दूं, ए को यहीं पर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपको चेंज करते जाना है। ए बी के दाईं ओर है तो बी का दायां इधर होगा। ठीक है, तो बी के दाईं ओर हो गया। ई सी के बाईं ओर है, ए की ई किधर है, सी के बाईं ओर। अगर सी को इधर बैठाऊं तो ई इधर बैठेगा, क्योंकि सी का बायां इधर होगा, तो ई जो है सी के बाईं ओर है। तथा ए के दाईं ओर है तो ए के दाईं ओर बैठ गया ए। ठीक है, जैसे जैसे हमारा मैच होता गया तो बी डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर, डी इधर बैठेगा तभी तो बी इसके दाएं होगा। तो पूछा है कि मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, ए बैठा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, एक परेड में 7 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं भाई। एक परेड चल रही है, 7 व्यक्ति खड़े हैं भाई एक कतार के अंदर। ठीक है, यहां पर 7 व्यक्तियों को खड़ा कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया। क्यू जो है आर के बाईं ओर, क्यू किधर है, आर के बाईं ओर, परंतु पी के दाईं ओर खड़ा है। ओ एन के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर खड़ा है। उसी तरह से एस आर दाईं ओर तथा टी के बाईं ओर खड़ा। तो ज्ञात करना कि कतार के मध्य में कौन खड़ा है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला है, क्यू जो है आर के बाईं ओर, क्यू किधर है, आर के बाईं ओर है। क्यू कहां पे बैठा है, आर के बाईं ओर। तो आर को मैं किधर बैठाऊं, इधर बैठा दूं, तो क्यू को इधर बैठा दूंगा क्योंकि आर के बाईं ओर हो जाएगा। भाई कुछ जरूरी नहीं कि मैंने इनको इधर ही बैठाया है, भाई इधर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आपको कंडीशन चेंज करते जाना है। क्यू जो है आर के बाईं ओर है तो आर का बायां इधर होगा। ठीक है भाई, आप उस दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, परंतु पी के दाईं ओर खड़ा है। परंतु पी के दाईं ओर मतलब पी इधर बैठेगा तभी तो क्यू इसके दाईं ओर होगा। ठीक है, ये बात सही होगी। ओ एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर खड़ा है। पी के बाईं ओर है ओ पी के तो बाईं ओर है और एन के दाईं ओर है तो एन इधर बैठेगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है। ठीक है, तो पी के तो बाईं ओर है और एन के दाईं ओर है कौन, ओ है। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला, उसी तरह से एस जो है आर दाईं ओर तथा टी के बाईं ओर खड़ा है। एस किधर खड़ा है मेरे दोस्तों, एस टी के बाईं ओर। तो टी को इधर बैठाऊंगा तो एस तभी तो इधर आएगा और आर के किधर होगा, ये दाएं होगा, ये बैठ गया। तो इसने बोला कि कतार के मध्य में कौन खड़ा है। कतार के मध्य में 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, बीच में कौन बच गया, क्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति हैं, क्यू आर की बाईं ओर है। सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपका ये सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट बताएंगे, एक कैमरे के सामने कतार में मिस्टर एक्स, मिस्टर मास्टर छोड़ दो। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, बस एक्स वाई जेड जो भी बोला गया है यहां पर आप उनको पढ़ते जाना है। ठीक है भाई, एक कैमरे के सामने कतार में एक कतार है। पहले आप देख लो कितने व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई 2, एक 3, एक 4। ठीक है, एक ये 5 जेड हो गया। ठीक है, जेड मतलब 5 हो गए, 1 2 3 4
5 हो गए। कितने हो गए भाई? 5। अभी जैसे बोला गया वैसे करते जाना भाई। देखिए क्या बोला गया, x मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर परंतु y के दाईं ओर बैठा है। y के दाईं ओर, तो y को अगर इधर लेंगे तो x इधर होगा क्योंकि x y के दाईं ओर बैठा है। तो बिल्कुल बात सही है। और बोला है कि x मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर, तो मध्य में कोई ना कोई इधर बैठा होगा, उसके बाईं ओर बैठा है x। ठीक है, मध्य में कोई व्यक्ति है यहाँ पे, तो तभी तो x इधर बैठेगा बाईं ओर, और y के दाईं ओर है तो हमने बैठा दिया। बाद में देखिए क्या बोला गया भाई, p z की बाईं ओर, p किधर बैठा है? z की बाईं ओर बैठा है। अगर z को p किधर बैठा है मिस्टर p z की दाईं ओर, अगर z को इधर बैठाऊंगा तो p इधर होगा क्योंकि z के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, बाद में क्या बोला गया है, r मध्य में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है। मध्य में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर, तो मध्य में कौन है? z, तो दूसरे स्थान पर है कौन? r, तो r इधर होगा। तो बताना है कि कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है, कौन सा व्यक्ति बैठा? z, यानी कि मिस्टर z। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, s जो है p के बाद बैठा है। ठीक है, एक पंक्ति बना दो पहले तो यहाँ पे, और देख लो कितने व्यक्ति हैं। एस पी 2 3 4, ठीक है, एक ये 5वां व्यक्ति। ठीक है, 5 व्यक्ति है, मतलब 5 को बैठाओ, 1 2 3 4 और 5। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है। देखिए क्या बोला गया, एस जो पी के बाद बैठा है, एस किधर बैठा है? पी के बाद। तो अगर पी को इधर बैठा दूं तो एस इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, पी के बाद बैठा है, परंतु टी के नहीं। इसने बोला कि S जो है P के बाद बैठा है लेकिन T के बाद नहीं बैठा। T के बाद नहीं बैठा तो T इसके बाद बैठा होगा, S के बाद। ये S की बात कर रहे हैं कि S P के बाद में बैठा है। S जो है P के बाद में, तो P के बाद इधर होगा। और इसने बोला कि परंतु T के बाद नहीं बैठा। S P के बाद तो बैठा है लेकिन T के बाद नहीं बैठा, तो T इसके बाद बैठा होगा, S के बाद। ठीक है, तो S पहले हो गया T से। ठीक है भाई, बाद में देखिए क्या बोला, जो कि बाईं छोर पर बैठा है। कौन कौन बैठा बाईं छोर पर भाई? देखिए जो कि के जो आर के बाद बैठा है, जो कि बाईं छोर पर बैठा है। कौन बैठा? आर मतलब बाईं छोर पर बैठा है, और के जो आर के बाद में बैठा, तो के यहां पर बैठेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिए टी के बाद नहीं बैठा है। टी जो है के बाद नहीं बैठा है, तो एस के निकटवर्ती बताना है कौन है। क्या बताना है कि S के निकटवर्ती बताना है कौन है। तो देखिए यहाँ से S के निकटवर्ती कौन होगा? S यहाँ पर है आपका, तो इसके निकटवर्ती कौन हुआ? P और T हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 लड़कियां एक पंक्ति के अंदर बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति के अंदर बैठी हैं। राशि सुलेखा आभा के निकट नहीं है, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है, राशि मोनिका के निकट नहीं है, मोनिका पंक्ति में मध्य में बैठी है। भाई मध्य में बैठा दिया, इससे तो आसान क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सी? अनुराधा, राशि, मोनिका, सुलेखा और आभा, मतलब 5 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 और 5 लड़कियां बैठी हैं। इसने बोला सबसे यहाँ से पॉइंट पकड़ो, मोनिका पंक्ति में मध्य में बैठी है, तो मतलब मोनिका मध्य में बैठी है, तो मोनिका तो बीच में बैठी है भाई। ठीक है, मोनिका पंक्ति के मध्य में बैठी है। बाद में देखिए क्या बोला गया है, राशि मोनिका के निकट है। राशि किधर है? मोनिका के निकट है, तो राशि मोनिका के निकट इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। बाद में देखिए क्या बोला गया, राशि सुलेखा और आभा के निकट नहीं है। राशि सुलेखा और आभा के निकट नहीं है, तो राशि को यहाँ पर बैठाओ, राशि को यहाँ पर बैठाओ। और क्या बोला गया है, राशि मोनिका के निकट है, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है। अनुराधा अगर सुलेखा के निकट नहीं है तो अनुराधा इधर बैठी होगी। ठीक है, और सुलेखा और आभा के निकट है, सुलेखा और आभा के निकट नहीं है राशि, तो सुलेखा यहाँ पर बैठी होगी और आभा यहाँ पर बैठी होगी। ठीक है, तो बताना है कि तब अनुराधा निम्न में से किसके निकट है। अनुराधा बताओ, ये अनुराधा है, किसके निकट हुई? राशि के निकट हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हुआ। ठीक है भाई, इसने ये क्वेश्चन इतना आसान कर दिया यहाँ से कि मोनिका मध्य में बैठी है। यहाँ से तो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे दोस्तों 5 सेकंड 10 सेकंड का बन गया। आपकी ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे, A B C D E, 5 व्यक्ति बैठे हैं।
ठीक है। एक पंक्ति में कुछ इस तरह बैठे हैं, 5 व्यक्तियों को बैठाओ। पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 व्यक्तियों को बैठाया। क्या बोला गया है, डी सी के बाईं ओर तथा बी ई के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर है यदि ई ने आखिरी स्थान ग्रहण किया है। देखिए यहां से पकड़ दो क्वेश्चन, ई ने आखिरी स्थान धारण किया है। कौन सा स्थान धारण किया है, आखिरी स्थान। तो आखिरी स्थान अगर ई ने धारण किया है, भाई आपकी तरफ मुंह, यानी कि इस साइड में, आप जिस साइड में बैठे हैं ना, तो आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ई किधर होगा, इधर तो होगा, आखिरी स्थान पर, आखिरी स्थान पर होगा। ठीक है। बाद में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है नेक्स्ट में, ई, बी जो है ई के दाईं ओर है, ई का दायां किधर होगा, इधर, तो बी को इधर बैठा दो। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है। डी सी के बाईं ओर तथा बी ई के दाईं ओर है, बी किधर है, ई के दाईं ओर, तो हमने बैठा दिया। ठीक है। बी डी के बाईं ओर है, बी किधर है, डी के बाईं ओर, तो डी इधर बैठेगा, तभी तो इसके बाईं होगा। ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, डी सी के बाईं ओर, डी किधर है, सी के बाईं ओर, तो सी इधर बैठेगा, तभी तो डी इधर बैठेगा बाईं ओर। ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया। ठीक है, ए बच गया, तो ए को यहां पर बैठा दो। पूछा गया है कि आखिरी, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, डी बैठा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट बताएंगे, 11 से 13 क्वेश्चन में बताना है कि पी क्यू आर एस टी यू एक केंद्र की ओर अभिमुख करके वृत्ताकार बैठे हैं। ठीक है भाई, 11वां 13वां 3 क्वेश्चन इससे आपके क्लियर होंगे। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है, जैसे जैसे बोला गया ऐसे ऐसे करते जाना आपको। तो पी क्यू आर एस टी यू, 6 आदमी हो गए, 6 आदमी, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6 आदमी बैठाओ। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्ताकार बैठे हैं, यानी कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है, अंदर की साइड में। टी या टी यह है कि एस के बाईं ओर है, टी किधर है, एस के बाईं ओर। अगर एस को इधर बैठा दूं तो टी इसके बाईं ओर हो जाएगा, टी इधर बैठेगा, इसका बायां इधर होगा। बोलेंगे बिल्कुल सही है। आर यह पी और क्यू के बीच में बैठा है, आर किधर बैठा है, पी और क्यू के बीच में, आर इधर बैठा है। अगर पी को इधर बैठा दूं, क्यू को इधर बैठा दूं, भाई जरूरी नहीं कि पी मैंने इधर बैठाया, क्यू इधर बैठाया है, भाई पी इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है। तो आपको तब पता चलेगा जब आप आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है। आर यह पी और क्यू के बीच में बैठा है, यू टी और पी के बीच में बैठा है, यू किधर बैठा है, टी और पी के बीच में, तो यू इधर बैठा है, इसलिए हमें पता चल गया कि पी यहां पर बैठा है। ठीक है। तो आपको बताना है कि Q के बाईं ओर कौन है, तो Q इधर है, तो Q का बायां कौन है, S। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि पहला करेक्ट हुआ। तो इसका कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर पहला। हमें पता चल गया कि Q के बाईं ओर कौन होगा, भाई S होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, R के दाहिने ओर कौन है, R के दाहिने ओर, ये R किधर बैठा है, भाई इधर बैठा है, उसका मुंह इस साइड में है, तो उसका दाहिना इधर होगा, आर का दाहिना इधर होगा, तो कौन बैठा है इधर, पी बैठा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि आर के दाहिने ओर कौन बैठा है, तो आर के दाहिने ओर, तो आर के दाहिने ओर तो पी बैठेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, आर के दाहिने ओर कौन है, तो आर का दाहिना यही होगा, पी होगा बिल्कुल। एस के व्यवसायी प्रतिमुख, यानी कि एस के बिल्कुल प्रतिमुख कौन बैठा है, एस इधर है और ये इधर है, तो कौन बैठा है, पी बैठा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 2nd करेक्ट हुआ। ठीक है। तो यहां पर आर के दाहिने ओर, आर के, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, पी था टी के बीच में आर है, टी के ठीक दाएं उधर है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे भाई, ग्रुप डी परीक्षा के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है, ए बी से धनी आदमी है, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ए जो है बी से धनी आदमी है, इनके ज्यादा धन है, ए के पास बी से ज्यादा धन है, तो ए तो पहले आएगा, बी बाद में आएगा, क्योंकि ए के पास ज्यादा धन है, तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। सी ए से धनी है, सी ए से धनी है, तो सी ए से भी पहले आ जाएगा। डी सी से धनी है, तो डी से और पहले आ जाएगा। और ई सबसे अधिक धनी है, तो ई इधर आ जाएगा। तो बताना कि यदि उन्हें धनात्मकता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए, अवरोही क्रम में अगर बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा, तो पूछा है कि मध्य में उनके कौन होगा। तो अवरोही क्रम क्या होता है मेरे दोस्तों, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज्यादा ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो मध्य में कौन बैठा है, सी बैठा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई,
ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस तथा जेड मध्य में है, ए तथा पी सिरों पर हैं। चलिए भाई इनको बैठा लो, यहाँ पर बैठा दो। तो अब पूरा बैठाने का एक काम करो। तो ए पी आर एक्स एस जेड कितने आदमी हैं? 2 4 6 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 और 6 आदमी हैं। बोला क्या गया है? एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं। मध्य में मतलब कौन सा होगा? 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, तो मध्य में 2 बच गए, यानी कि एस और जेड इधर बैठे हैं। भाई जरूरी नहीं कि एस इधर है, जेड इधर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे आगे आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा। ए तथा पी सिरों पर हैं, ए तथा पी सिरों पर हैं, तो ए इधर भी हो सकता है और पी, तो पी इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है। कुछ भी कंडीशन बन सकती भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन बना ली। इसने बताया नहीं कि कौन से सिरे पर कौन है, दाएं कौन है बाएं कौन है। आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर किधर है? ए के बाईं ओर। भाई अगर आर ए के बाईं ओर बैठा है तो ए के बाईं, ए इधर है तो आर इधर बैठेगा। आर किधर बैठेगा? इधर बैठेगा। नीचे बैठाओ थोड़ा, आर इधर बैठेगा। बैठ गया। बाद में क्या बोला गया? आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो पी के दाईं ओर कौन बैठा भाई? देखिए एक आदमी बच गया, ए आर एस जेड पी हो गया, तो एक आदमी कौन बचा भाई? एक आदमी एक्स बचा, तो एक्स यहाँ पर बैठा होगा। तो पूछा है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा? एक्स बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 4 महिलाएं ए बी सी डी, ए बी सी था डी, 4 पुरुष हैं। 4 तो महिलाएं ए बी सी डी और 4 पुरुष हैं ई एफ जी एच। एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। कोई 2 महिला या पुरुष साथ साथ नहीं बैठे हैं। कोई भी 2 महिला और कोई भी पुरुष साथ साथ नहीं बैठे हैं। सी जी और ई के बीच में बैठी है और उसका मुख डी की ओर है, तो एफ जी और ई की ओर मुख है करके ई डी के बीच में बैठा है, एच वी के दाएं ओर है, तो ए के बाएं ओर कौन सा है? देखिए ज्यादा क्वेश्चन उलझाने का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले तो आप एक वृत्त बना लो भाई, वृत्त बना लो। यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, ठीक है। देखिए 4 2 4 और 4 आदमी 4 ये, तो 8 लिख लो पहले। तो यहाँ पर 8 लोगों को बैठाना है। 2 एक आपका 3 यहाँ से, चौथा यहाँ से, 5वां यहाँ से, छठा यहाँ से और 7वां यहाँ से और 8वां यहाँ से। 8 बैठाया। बोला क्या गया है? टेबल के चारों एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। कोई 2 महिला या पुरुष साथ साथ में नहीं बैठे हैं। कोई भी 2 महिला पुरुष साथ साथ में नहीं बैठे हैं। सी जी और ई के बीच में बैठा है। सी को अगर मैं इधर बैठा दूं और जी को इधर बैठा दूं और ई को इधर बैठा दूं, तो इसने बोला कि सी जो है जी और ई के बीच में बैठा है, ठीक है। बैठा दिया भाई। और उसका मुख डी की ओर है। किसका? सी का मुख। जो ये जो वर्ड आता है ना कि और उसका मुख, किसका? सी का। सी का मुख डी की ओर है, तो डी यहां पर होगा। ये आमने सामने है इसका मुख, ठीक है। एफ जी और ई की ओर मुख करके, एफ जो है किधर मेरे दोस्तों? जी और ई की ओर मुख करके। एफ किधर है? जी की ओर मुख करके, ठीक है। डी और ए के बीच में बैठा है। किधर बैठा है? एफ डी और ए के बीच में, तो ए इधर होगा, तभी तो एफ इनके बीच में बैठेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट में क्या बोला गया? एच बी के दाईं ओर है। एच किधर है? बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर। तो बी को अगर इधर बैठाओगे तभी तो एच इधर होगा, तभी तो इसके दाईं ओर होगा ये, ठीक है। दाईं ओर बैठा है, तो बताना है कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है। तो ए इधर है, तो ए अगर इस साइड में मुंह करके बैठा है तो उसका दायां इधर होगा, तो बायां कौन सा होगा? एफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहे हैं। पी क्या हुआ? एस टी यू वी एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर दो सभी का, यानी कि इस साइड में ऐसे बैठे हैं। ये एक बेंच है, ऐसे एक बेंच है, ठीक है। यहाँ पर आदमी बैठे हैं पूर्व की ओर मुंह करके। 2 4 6 7 आदमी बैठे हैं। कितने आदमी बैठे हैं? 7 आदमी। तो सातों को बैठा दो पूर्व की ओर मुंह करके। 3 4 5 6 और 7, 2 4 6 7, 7 आदमियों को बैठा दिया। पी क्या और एस टी और वी को एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं। सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा उधर ही है। आर एस के ठीक दाएं है। आर किधर है? एस के ठीक दाएं। आर किधर है? एस के ठीक दाएं। तो एस इधर होगा,
अगर वो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं तो एस इसने बोला है कि आर जो है एस के ठीक दाएं, तो आर इधर तभी तो होगा, एस का दाया इधर होगा, आर इधर बैठेगा। क्यू एक अंतिम छोर पर है, क्यू अंतिम छोर पर है भाई, या तो क्यू अंतिम छोर पर इधर हो सकता है या क्यू इधर हो सकता है, बताया गया कि अंतिम छोर पे है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते जाओगे तो पता चलता जाएगा। और टी उसका पड़ोसी है, किसका, टी क्यू का पड़ोसी है, तो टी या तो इधर हो सकता है, तो हमको पता चल गया, इसने बोला टी इसका पड़ोसी है तो क्यू तो इधर नहीं बैठ सकता, तो इसका पड़ोसी तो फिर आर बन जाएगा, तो मतलब क्यू उधर बैठा है, हमको यहां से पता चल गया अभी, ठीक है। वी टी और यू के बीच में बैठा है, वी किधर बैठा है, टी और यू के बीच में, तो वी इधर बैठा तो यू इधर बैठेगा, ठीक है। बस इतना ही तो है। एस दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान ये, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर हो गया। तो अभी देखो कौन बच गया, एक पी हो गया, पी बच गया, तो पी यहां पे बैठा है भाई, पी यहां पे बैठा है। तो बताना है कि कौन किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है, क्यू और पी, क्यू और पी सबसे किनारे पर कौन बैठे हैं, क्यू और पी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए होमवर्क के रूप में है, उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं, ए डी के बाएं हैं, तो मध्य में कौन बैठा है। ऐसे क्वेश्चन करवा भी दिए, उम्मीद करता हूं आप इसको कर लोगे और होमवर्क के रूप में बता दोगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेहतर क्लास के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप जरूर कर लेना भाई, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप जरूर कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी मात्र 100 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।